नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आई है एचपी बोर्ड द्वारा। तो जो ये नोटिफिकेशन है ये है जेबीटी के रिगार्डिंग, यानी जेबीटी जिसको अब डीएलएड बोला जाता है। इसमें 2 साल का डिप्लोमा रहता है, 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, 2 साल का कोर्स है। अगर आप ये कोर्स करते हो तो तब आप एलिजिबल होते हैं प्राइमरी टीचिंग के लिए। ठीक है, अगर आपने मतलब टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड भी कर सकते हो और जेबीटी भी या डीएलएड भी कर सकते हो। जेबीटी या डीएलएड में थोड़ा कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, तो इस वजह से जेबीटी या डीएलएड आपको बेटर हो सकती है। जेबीटी और डीएलएड एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, नाम चेंज हुआ है बस, पहले जेबीटी बोलते थे, अब इसको डीएलएड बोलते हैं। तो अब आपको मैं सारा बताऊंगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और कैसा एग्ज़ाम आता है, मतलब कैसा पैटर्न रहता है, और कब इसका पेपर है, और कब से कैसे आपकी एडमिशन होगी और कितनी फ़ीस रहेगी अगर आप ये डिप्लोमा करते हो। तो आपको तो सबसे पहले तो देखो बात करेंगे जो ये एग्ज़ाम है। देखो नोटिफिकेशन आ जाइए, और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 20/4/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10/5/2024 तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो 10/5 हाँ मतलब 10/5 यानी मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, 10 मई तक। तो और इसकी एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम जो है वो 8 जून को है। तो 10 मई तक तो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं इस महीने। तो 8 जून को इसका एग्ज़ाम है। और जो फीस है जो जनरल के लिए वो है 600 रुपीज़, और SC ST OBC और ये EWS के लिए है 400 रुपीज़। तो ये फीस है। अब बात करूँगा मैं, देखो इस जो ये कोर्स है, मतलब ये जेबीटी जो की जाती है या डीएलएड की जाती है, ये कहाँ से की जाती है? ये डाइट से की जाती है। आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, आप प्राइवेट से भी कर सकते हो। देखिए जो गवर्नमेंट से की जाती है, आपको पता होना चाहिए, जो एचपी में 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 डाइट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होती है। ठीक है, तो डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब इनके द्वारा ही जेबीटी करवाई जाती है या डीएलएड। जैसे स्कूल में पढ़ते हो आप, वैसे वहाँ भी क्लास लगती है, सब कुछ होता है, प्रेयर वगैरह सब कुछ होती है, क्लास लगती है वहाँ पे। 2 साल का आपका कोर्स होगा ये। और इसमें देखो जो एचपी में 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 इंस्टीट्यूट है, 12 डाइट है, गवर्नमेंट के होते हैं ये, गवर्नमेंट के अंडर। इसकी जो फीस रहती है, देखो जो फीस रहती है वो रहती है बहुत कम लगती है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हो, आपका डाइट में आपका नंबर आ जाता है, तो आपकी फ़ीस बहुत कम लगेगी। मतलब जब मैंने भी डीएलएड की थी कुछ टाइम पहले, तो मेरी लगभग पहले साल लगी थी 2000 के आसपास, और दूसरे साल भी कुछ ऐसी लगी थी। तो मतलब कुल मिला के 3-4 हज़ार तक फीस, 4,000 तक इसमें आपका जेबीटी का कोर्स हो जाता है, अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है। अगर आप गवर्नमेंट से नहीं कर पाते, मतलब अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आए, तो आपको प्राइवेट से करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको कम से कम आप 1 लाख तक चले जाओगे दोनों साल आपकी फ़ीस। ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट में नहीं आता तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो। बस फीस का है थोड़ा सा फंडा कि आप फिर वहाँ पे फीस ज़्यादा लगेगी। चलो ये तो फीस की बात होगी। अब सीट देखो, सीट्स कितनी होती है इसमें। गवर्नमेंट डाइट में लगभग 100 के आसपास, 80-90-100 ऐसे आसपास सीट होती है हर डाइट में, या कईयों में कम भी होती है, 60-70। तो कुल मिला के जो हमारे टाइम 900 सीटें थी पूरे एचपी में, गवर्नमेंट की सीटें थी जो, वो 900 थी। तो अगर टॉप 900 में आपका नंबर आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, और अदरवाइज आपको प्राइवेट में एडमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए भी पासिंग मार्क्स तो आपके आने चाहिए, कम से कम 45 से ऊपर होते शायद। और इसमें जो पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है। देखो जो आपका नंबर आता है वो काउंसलिंग के बेस पे आता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको चॉइस की डाइट मिल जाएगी, सरकारी तो मिल ही जाएगी, पर चॉइस की मिल जाएगी जहाँ आपको नज़दीक पड़ता है। काउंसलिंग होती है ना,
तो होता क्या है, जैसे रिज़ल्ट आया तो HP बोर्ड वाले काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, तो सबसे पहले वो शुरू वाले बुलाएंगे। मान लो हाईएस्ट है 75 मार्क्स वाला 100 में से, तो वो 70 से 75 मार्क्स तक सारे बुला देंगे। तो सबसे जो जिसके 75 पे हाईएस्ट मार्क्स, उसको सबसे पहले बुलाएंगे। तो उसको बोला जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे, मतलब उसको फॉर्म दी जाएगी, आपने कहाँ, आपकी चॉइस है कौन से जगह आपने जाना है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या चूज़ करेगा, जो उसको बेटर होगी, नज़दीक होगी उसकी डाइट। गवर्नमेंट तो आए मैं तो करेगा ही करेगा चूज़, और जो नज़दीक भी होगी चॉइस की करेगा। उसके बाद दूसरा ऐसे ऐसे ही आएंगे, मतलब जिनका शुरू में आएगा नंबर उनको चॉइस की डाइट मिल जाती है, और मतलब चॉइस सरकारी मिल जाता है, और चॉइस का उनको एरिया मिल जाता है। तो अगर आप टॉप 900 में आ जाते हो तो आपका चांसेस ज़्यादा है गवर्नमेंट में आने के। तो चॉइस तो रहने दो, आपको गवर्नमेंट में आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो 2 साल का ये कोर्स होता है, और इसमें मतलब ईयरली बेस पे इसके पेपर होते हैं। चलो ये तो मैंने बात कर दी, पर देखो एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश, हिंदी, और क्या बोलते, जीके। तो मैथमेटिक्स जो है वो नॉर्मल, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा जाओगे किताबें पढ़ने, ज़्यादा हाई लेवल की किताबें पढ़ोगे तो आपका नहीं होगा। आप नॉर्मल NCERT पढ़े, जो NCERT ना 6th 7th 8th मैथ उन्हीं बुक में से ज़्यादा आता है, तो आपको उनसे तैयारी करनी चाहिए, आपका निकल जाएगा टेस्ट। ठीक है। और जो आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आगे नवंबर से। हाँ हाँ, देखो आपका जून में पेपर है तो जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी जुलाई अगस्त में, फिर जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी वो नवंबर से ही होती है, आगे नवंबर दिसंबर से। ठीक है। तो क्लासेस जो आगे स्टार्ट होगी, बाकी प्रोसेस चलता रहेगा पीछे, काउंसलिंग वगैरह। और तो मैंने सारी बातें लगभग बता ही दी है। बस एक बार और बता दूँ, अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है तो बहुत कम फीस लगेगी, मतलब 3-4-5 हज़ार में आप निपट जाओगे दोनों साल। बाकी खर्चे तो चलो है ही, आना जाना का या रहना, हॉस्टल भी होते हैं गवर्नमेंट में, पर बाकी प्राइवेट में फीस ही आपकी लगभग 1 लाख के आसपास लग जाएगी दोनों साल। और बाकी खर्चा तो होता ही है, चलो कॉपी वगैरह या और खर्चा आना जाना। ठीक है। तो उम्मीद है आपको आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी, और एक बात, जो इसकी क्वालिफिकेशन रहती है वो रहती है +2 पास। +2 पास अगर आप है तो आप JBT या DLED कर सकते हो। आपको अगर B.Ed करनी है तो उसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। अगर कोई +2 पास है तो आप आसानी से ये फॉर्म भर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मैं सारा प्रोसेस आपको बता दूंगा, और मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, पेपर भी सॉल्व करूंगा इसमें, तो तैयारी भी करवाऊंगा आपकी। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।